I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Today we are going to start a new topic that is very important from the point of exam, board exam, as well as from the point of practical. And you need to understand, not only to solve the questions but to understand the chapter. ये चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है. ये चैप्टर आपके लिए केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके जो प्रैक्टिकल होंगे, बोर्ड के प्रैक्टिकल होंगे, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है. दोस्तों, आपको मैं ये बात बताऊं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है. क्यों, ऐसा क्या है इसमें खास? क्योंकि ये अकाउंटिंग रेशो का जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, इसका बेस, इसकी थ्योरी, वो सब मैं आज बताने वाला हूं. क्योंकि क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस है, वो तो बच्चे रटकर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर इसकी थ्योरी को आज आप समझ लेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, तो फिर आपको क्वेश्चंस करते हुए उन्हें रटना नहीं पड़ेगा. आपको उनमें बहुत हेल्प होने वाली है. तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए. दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं. यहां मैंने लिखा हुआ है टर्म्स. मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूं क्या क्या लिखा हुआ है. यहां लिखा हुआ है टर्म्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ड यूज होने वाले हैं जो विशेष हमें पता होना चाहिए. दो शब्द हैं, एक रेशो है, एक अकाउंटिंग रेशो है. तो हमें ये डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए कि रेशो में और अकाउंटिंग रेशो में क्या डिफरेंस है. पहले तो रेशो को सीखते हैं. रेशो क्या है? रेशो के लिए मैंने लिखा हुआ है इट इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन. ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड आइटम्स. दो रिलेटेड आइटम्स के बीच में एक संबंध को दिखाता है अर्थमेटिकली. कैसे? मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें. आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, सपोज करिए मेरे सामने मेरी कोचिंग में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें 12 गर्ल्स हैं और 8 बॉयज हैं. अब मैं जानना चाहता हूं कि बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स कितनी हैं, तो मैं इस रेशो का इस्तेमाल करूंगा. मैं कहूंगा कि 8 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं. 8-12 का रेशो हो गया. लेकिन ये रेशो कौन सा कहलाएगा? ये रेशो तो सिंपल रेशो है. इसका मतलब रेशो हमारे समझ में आई थिंक आ गया होगा. रेशो एक रिलेशनशिप को, जहां हम कंपेरेटिव कुछ पढ़ते हैं, जब हम उसे अर्थमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो समझिए वो रेशो हो गया है. आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा. सर अब ये अकाउंटिंग रेशो क्या है? हाँ, बताता हूं. अकाउंटिंग रेशो, देखिए, व्हेन रेशो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट इज टर्म्ड और नोन एज अकाउंटिंग रेशो. इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशो. मतलब क्या है इसका? कि जब हम दो रिलेटेड आइटम्स को, दो इंटरडिपेंडेंट आइटम्स को कंपेयर करते हैं, अर्थमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो आइटम्स अकाउंट्स के हों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से लिए गए हों, तो उसी रेशो को हम अकाउंटिंग रेशो कह देते हैं. बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो. हमारा जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में है, उसका टाइटल है अकाउंटिंग रेशोज. लेकिन हमें पता होना चाहिए रेशो क्या है, अकाउंटिंग रेशो क्या है. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है. ध्यान से सुनिए, ध्यान से कंसेप्ट को सीखिए. ये डिफाइन होने के बाद अभी मैं इसका एग्जांपल देकर के अगर समझाऊं, दो डाटा कोई भी मैं लूं, सपोज करिए हमने 1 करोड़ रुपया कमाया अपने बिजनेस से इस साल, और सपोज कीजिए हमने 10 करोड़ रुपए की सेल की. दोनों आइटम रिलेटेड हैं. कैसे रिलेटेड है? सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा. इसका मतलब दो रिलेटेड आइटम को हम अगर एक्सप्रेस करें, किसी वे में एक्सप्रेस करें अर्थमेटिकली, बस हो जाएगा हमारा ये अकाउंटिंग रेशो. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने दोनों कहां से लिए डाटा? अकाउंट से लिए. सेल भी हमारे अकाउंट से लिए हमने, और कितना प्रॉफिट हुआ ये भी वहां से लिया. मतलब अकाउंटिंग रेशो का अगला स्टेप हो गया, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं. अकाउंटिंग रेशो भी जस्ट रेशो ही है. फर्क क्या है कि यहां डाटा अकाउंट से ले लिए जाते हैं, यहां एनालाइज उस इंफॉर्मेशन को किया जाता है जो हमारे अकाउंट्स की है. बस इससे देसी तरीके से और क्या बताऊं. देखिए, इसके बाद में हमने एक बात लिखी है यहां, रेशो एनालिसिस. रेशो एनालिसिस इस चैप्टर में बार बार सुनने को मिलता है. रेशो एनालिसिस क्या है?
तो ये कहते हैं एन एक्सप्रेशन, इसमें हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशो एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना, तो इसमें कहते हैं एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज इज टर्म्ड एज रेशो एनालिसिस। जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और रेशो के सहायता से एनालाइज करते हैं तो बस वह हमारा रेशो एनालिसिस कहलाता है। यानी कि ऊपर वाली बात को ही कुछ अलग शब्दों में डाल करके हम डिफाइन कर दिया और कुछ नहीं है। रेशो एनालिसिस हमारे जो 4 टूल हमने पढ़े हैं बेसिक में शुरुआत में बताए, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एक रेशो एनालिसिस भी था। तो उस रेशो एनालिसिस को अब समझने का वक्त आ गया है भाई। देखो रेशो एनालिसिस में क्या बात हुई यहां पर, एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जब हम कंपनी की बात करें तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैंने सब अपनी पुरानी वीडियो, पहली जो हमारी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एनालाइज करते हैं किसके सहारे एनालाइज करते हैं, रेशो के सहारे, बस उसी को ही हम रेशो एनालिसिस कह देते हैं। इसके बाद में यहां पर हमारा मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशोज। जब हम रेशो निकालते हैं उसको किस किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वही टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम एक प्योर रेशो के रूप में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम टाइम्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जैसे मैंने लिखा है कोई 2 डाटा हमने लिए और उसका रिजल्ट आ रहा है 3/4, या उसको लिख दिया हमने 0.75, तो फ्रैक्शन का रूप हो गया। ये आपको क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद ये टाइम्स की बात करते हैं, एक चीज दूसरे के कितने गुना है, ये टाइम्स में हो गया आंसर, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरीके से ये टाइम्स में हम कर सकते हैं, करते हैं। इसके बाद एक पॉपुलर सा, जितनी भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो तो होती ही इस परसेंटेज में, चाहे हमारी नेट प्रॉफिट रेशो हो, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हो, चाहे ऑपरेटिंग रेशो हो, कोई सी भी, वो सब तो होती ही रेशो में है। रेशो में हम जब करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन, जब हम रेशो में करते हैं तो 100 का क्या यूज होता है, ये मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद में हमारा ये प्योर रेशो है, प्योर रेशो में हमारा एक आंसर आ गया, जैसे मान लो करंट रेशो है। अब करंट रेशो हमारी, अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट सपोज करिए 2 करोड़ की और मान लीजिए करंट लायबिलिटी है 1 करोड़ की, तो 2 करोड़ अपॉन 1 करोड़, आंसर आ गया 2। तो ये हमारा प्योर रेशो जिसे हम कह रहे हैं, तो हम प्योर रेशो में कर सकते हैं, हम परसेंटेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बाद हम टाइम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रैक्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस पॉइंट पर आकर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि रेशो निकालने के बाद ये प्रेजेंटेशन का तरीका ही केवल अलग हो सकता है, लेकिन उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि करंट रेशो को हमने इसकी जगह इस रूप में प्रेजेंट कर दिया तो उसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा ना, करंट रेशो फिर भी वही रहेगी। अगर हम एक रेशो को प्योर रेशो में प्रेजेंट करते हैं उसे हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ट्रेडिशन है कि ये रेशो हमारी परसेंटेज में ही नॉर्मली दिखाई जाती है, ये रेशो हमारी प्योर रेशो के रूप में ही दिखाते हैं, इन रेशोज को हम टाइम्स में ही दिखाते हैं। तो एक परंपरा है बस, बाकी आप ये मान करके चलिए कि ये केवल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं है कि ये ही होगा, ये ना हो तो फिर इसका आंसर बदल जाएगा ना, ये नहीं है। इसके बाद भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोज। हमारी जो रेशोज होती हैं वो होती कितने प्रकार की हैं, तो स्टूडेंट्स हमारी
जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो मैंने लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, इसका पूरा अगर मैं लिखूं टाइटल तो ये लिख सकता हूं। मैंने इसे क्लासिफाई करना तो 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी होती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो होती क्या है और ये हमें क्या बताती है? तो हम शॉर्ट टर्म पीरियड में, साल 2 साल के पीरियड में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो बिजनेस चलाने की क्षमता है या लायबिलिटी पे करने की क्षमता है उसमें कोई दिक्कत आने वाली है? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम लोगों का शॉर्ट टर्म लोन भी नहीं दे पाएंगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी हम पे नहीं कर पाएंगे। ये इस बात को बताती है। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो सोल्वेंसी रेशियो आ जाती है। मतलब लंबे समय में हम कहीं ऐसा तो नहीं है दिवालिया हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमारी लोन पे करने की क्षमता लंबे समय में खत्म हो जाएगी। ये रेशोज उस बारे में बताती हैं। इसके बाद हमारी एक है एक्टिविटी रेशो। ये एक्टिविटी रेशो क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी रेशो का मतलब है कि हम अपनी कितनी एफिशिएंसी अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में लगा रहे हैं। जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हें प्रयोग करने के लिए हम अपनी कितनी योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक्टिविटी रेशो उस चीज को बताती है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट कैटेगरी है ये तीसरी होगी एक्टिविटी रेशो और चौथी होगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या बताती है? तो हम जो प्रॉफिट कमाते हैं, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, उस सबको बताने के लिए ये 4th कैटेगरी हमारी है। आई थिंक जो मोटे तौर पर इसका एक बेस है वो आपको समझ में आया होगा। ये मान करके चलिए कि जो कुछ मैंने यहां बताया है क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। और जब मैं क्वेश्चंस करने शुरू करूंगा आप, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो आपको मैं क्वेश्चंस कर करके दिखाने वाला हूं। कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको करने के तरीके आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन ये मत सोचना कि चलो भाई ये वाले क्वेश्चन तो आसान है, इन्हें तो हम कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो आसान क्वेश्चंस में चीजें यूज होंगी वो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी काम आएंगी। यानी कि आसान क्वेश्चन में उन्हें समझेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन के समय उनका सही प्रयोग करेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर की टोटल वीडियोस आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज आप देखिए, फिर आपको किसी और टीचर की, किसी और रिसोर्स की इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगी। आपको यही YouTube से, आपके अपने इस चैनल से, कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर, यही से सारी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, कंसेप्चुअल स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।